खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री ने खैरथल में की सभा। वसुंधरा राजे ने कहा, भाजपा फिर बहाएगी विकास की गंगा। मालाखेड़ा में हुई जनसभा में ईस्टर्न कैनाल स्कीम पर अमल का भी किया वादा। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहरोड में की सभा। चिरंजीवी बीमा की राशि 50 लाख करने के साथ ही कांग्रेस ने किए कई ऐलान। जयपुर में जन घोषणा पत्र किया जारी। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने टीकाराम जूली के समर्थन में की सभा। और 23 नवंबर को थमेगा चुनाव प्रचार का शोर। वहीं प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए झोंकी जान। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को है और इससे पूर्व बड़ी सभाओं का दौर जारी है। सीएम अशोक गहलोत 20 नवंबर को अलवर शहर और खेड़ली में सभा कर चुके हैं। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलवर परिक्षेत्र में सभाएं कर रहे हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को खैरथल दौरे पर रहे। उन्होंने खैरथल की नई अनाज मंडी में किशनगढ़बास क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामहेत यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुंडावर से प्रत्याशी मंजीत चौधरी, बानसूर उम्मीदवार देवी सिंह शेखावत सहित तिजारा प्रत्याशी महंत बालकनाथ भी मौजूद रहे। अमित शाह ने 25 नवंबर को भाजपा को वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार को राजस्थान में लाना है और कांग्रेस सरकार को यहां से उखाड़ फेंकना है। किशनगढ़, तिजारा, मुंडावर और बारसूर के लोगों को राम राम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता। ये चुनाव जो राजस्थान में है, ये चुनाव आप ऐसा मत समझिए कि हमारे 4 प्रत्याशी को विधायक बनाने का चुनाव। ये चुनाव आने वाले देश में वीर भूमि राजस्थान और भारत का भविष्य तय करने वाला चुनाव। आपका एक वोट राजस्थान और भारत का भविष्य तय करेगा। आपका एक वोट आने वाले चुनाव में मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित कर देगा। और आने वाला वोट एक भ्रष्टाचारी गहलोत सरकार उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। माताओं, भाई और बहनों, ये 9 साल में मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके। मोदी जी के समय में भी उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं। मोदी जी का गारंटी है कि एक बार डबल इंजन सरकार बना दो, दंगा करने वाले राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। गरीब कल्याण, इसके लिए
गरीबों को घर देने का काम किया, माताओं को गैस का सिलेंडर, गरीब के घर में शौचालय, गरीब के घर में बिजली, गरीब के घर में 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं और गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया। देखो, पहली दीपावली आपने मना ली, पटाखे जलाए, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताकर मनाई, 2 हो गई। और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो, तब प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? जोर से जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? राजस्थान में भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बात दो और मेरे नेताओं को कहो कि उत्तर जिला के 5 सीट बीजेपी जीतने वाली है। ये जीतने वाली है ना? पक्का हमको विधानसभा में भेजोगे? राजस्थान में सरकार बनाने में सहयोग करोगे? 3 दिन रेस्ट नहीं करोगे? बीजेपी का प्रचार करोगे? 90% से ज्यादा पोलिंग करोगे? यही मैं कहना चाहता था। आपने जिस तरह से मेरा मान रखा, देवी सिंह जी का मान रखा, आदरणीय मंजीत सिंह जी का मान रखा, और आपने संकल्प लिया है कि राजस्थान की इस गहलोत की निकम्मी सरकार को भगाएंगे। ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है, ये नौजवानों को नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। अलवर जिले को हर घर में पानी दूंगा, एक भी माता बहनों को बाहर पानी लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा वादा किया है, मैं नदी जोड़ो योजना के माध्यम से चंबल का पानी लाऊंगा, अलवर जिले में पहुंचाऊंगा। 2 लाख हेक्टेयर अलवर जिले की भूमि को सिंचित करूंगा, मेरे किसानों का सम्मान बढ़ाऊंगा। वादा किया है, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। शपथ लेते ही राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि के दुगनी राशि मिलेगी, 6,000 से 12,000 देंगे। माता बहनों से वादा किया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर चाहे किसी भी भाव सरकार को पड़े, 450 रुपये में माता बहनों को सिलेंडर देने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं किसान भाइयों, आपके खेत को पानी मिलेगा। माता बहनों से कहना चाहता हूं पनघट पे जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर में नरेंद्र भाई मोदी की ठोटी से दोनों टाइम पीने का पानी आएगा। आप चाहते हो नौजवानों को रोजगार मिले, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज बनाने का प्रयास करना चाहिए। और आपने यह आश्वस्त किया है कि इस जिले की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में देंगे। मैं तो पुनः आपकी तरफ से हमारे नीन नेताओं का, आने वाले आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और जैसे प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की है, देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में है, देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है, देश के सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं पर राजस्थान में है। इन पर अंकुश लगाने का काम, इनको कम करने का काम आने वाली मोदी सरकार, बीजेपी सरकार राजस्थान में करेगी।
उधर इस मौके पर भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया के अलावा कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और राजस्थान के अंदर ऐसा कोई टाइप ऑफ क्राइम नहीं जो इस सरकार के द्वारा उन अपराधियों का संरक्षण नहीं किया जाता हो। संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार इस सरकार ने किया और यहां तक की स्थितियां हो गई जो पंचायत राज के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव नियत समय के ऊपर होते थे, लेकिन प्रशासकों के माध्यम से सरकार धन इकट्ठा करने का काम करने लग गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं को 1.5-2 साल तक डिजोल रखा। राजस्थान के अंदर चाहे किसी भी श्रेणी का पेपर हो, सारे के सारे पेपर लीक हुए और राजस्थान के अंदर करौली के दंगे कराने का श्रेय किसी को जाता है, उसका दोष राजस्थान की सरकार के ऊपर है। राजगढ़ के अंदर मंदिर तोड़ने का दोष किसी सरकार पर है तो अशोक गहलोत की सरकार पर है। किशनगढ़ वास और तिजारा के अंदर हमारे जाटो भाइयों के मर्डर का दोष किसी सरकार पर है, अशोक गहलोत की सरकार पर है। बेरोड हो चाहे मुंडावर, मानसूर के अंदर हमारी बहन सुनीता का मर्डर और मर्डर करने वालों को संरक्षण का दोष किसी सरकार पर है तो अशोक गहलोत की सरकार पर है। एक तरफ ऐसी सरकार है, हम बोलचाल की भाषा में सरकार को राज भी कहते हैं और राज के नाम पर नाराज लोग प्रदेश के अंदर शासन करें, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री से मंत्री नाराज, मंत्री से विधायक नाराज, अफसर नेताओं से नाराज, सेक्रेटरी सरपंच से नाराज, इससे बड़ा कोई उदाहरण सरकार की विफलता का नहीं हो सकता। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मंगलवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा में हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर बनेगी और विकास की गंगा बहेगी। वहीं 13 जिलों में ईआरसीपी योजना को धरातल पर लाया जाएगा। वे यहां प्रत्याशी जयराम जाटव के समर्थन में सभा को संबोधित कर रही थी। वसुंधरा राजे ने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 में यह योजना बनाई गई थी जिसे कांग्रेस सरकार ने धरातल पर नहीं आने दिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार की विफलताओं सहित अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। मैं आप सबका स्वागत इसलिए भी कर रही हूँ, लेके आई हूँ मैं छोड़ रही हूँ पीले चावल, छोड़ के जा रही हूँ। ये 5 साल में एक दफा आता है ऐसा बड़ा अवसर और इस बड़े त्योहार के अंदर आप अपने पीले चावल हम सब की ओर से बांटने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि हमारा पूरा परिवार आएगा और 25 तारीख को 11 बजे के पहले अपने वोट डाल कर हमें वाकई में बताएगा कि जो ताली बजा रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, वो पेटी के अंदर हमको देखने को मिलेगी। तो मुझे विश्वास होकर यहाँ से जाएंगे कि जयराम जाकर वाकई में जीत कर विधानसभा जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पैसा होने के बाद भी अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो चाहे कुछ भी कर लो, वो काम जमीन पे नहीं आएंगे। वादे कांग्रेस करती है, पूरा कभी नहीं करती, कभी नहीं करती, रिकॉर्ड है। और वादे बीजेपी करती है, बहुत सारे भले नहीं करती हो, पर जितने करती है उसको जमीन पे लाने का काम करती है। अब मेरा इलेक्शन जब हो रहा था उस समय, तो मुझे याद है मैंने उस समय पूछा हम लोगों से, 2 दिन पहले एक परेड आई और सब लोगों के बीच में घुस गई और कानाफूसी करके आपको छोड़ के चली गई और आप लोग अपना उसके अंदर मग्न हो गए और आप लोगों ने उसी हिसाब से फिर अपना वोट डालने का काम किया। जब वोट की पेटी खुली और रिजल्ट मुझे दिखा तो मैंने कहा कि इतना सारा करने के बाद, इतना पैसा लोगों के बीच में जाने के बाद, और आपको याद है मैंने 11 दिन सिर्फ अलवर क्षेत्र के अंदर दे करके एक जगह पे बैठ करके जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, जैसे जैसे आपने कहा उसको पूरा करने का किया था कि नहीं किया था। आप लोग सबको मालूम है, विधानसभा के अंदर जाके आपकी आवाज को उठा के जो काम बचे कुचे हैं उनको सबको जोड़ने का और करवाने का काम करेगा। ये जोड़ हाथ जोड़ के सबको बता दो कि काम करूंगा, तो पूरा काम करूंगा और आप लोग को साथ मिलके इसको अच्छी तरह से जिताने का काम हम लोग कर रहे हैं।
उधर वसुंधरा राजे को तलवार भेंट की गई एवं विशाल माला पहनाई गई। इस अवसर पर सरपंच कल खान के अलावा आस मोहम्मद, पूर्व प्रधान जाकिर खान और समीर खान सहित 1 दर्जन से अधिक जनप्रतिनिधि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। वहीं पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान ने भी सभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जयराम जाटव जिंदाबाद, जयराम जाटव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब बड़ी फूलमालाओं से हमारे प्रत्याशी श्री जयराम जाटव जी की तरफ से हमारे जन जन की लाडली और हमारी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का स्वागत इस माले गिरा की धरा पर पधारने पर हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है ना, वो बहुत खराब है। आप और हम सब मिलके इस चुनाव में एक ऐसा संदेश दे दो जो जाति धर्म इतने वोटों से हराओ और ये कहे कि जाति धर्म क्या चीज है क्या नहीं। वहीं मंच पर प्रत्याशी जयराम जाटव सहित भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार, अशोक तिवारी, बनवारी लाल, विष्णु शर्मा आदि मौजूद रहे। उधर जांगीर समाज सहित अभिभाषक संघ के अध्यक्ष तेज सिंह चौधरी एवं अरविंद दीक्षित के नेतृत्व में अनेक वकीलों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें वसुंधरा राजे ने भाजपा का दुपट्टा पहनाया। साथ ही जयराम जाटव ने सभी का आभार व्यक्त किया। आप जनता की यही मानस है कि राजस्थान का जो भला है, राजस्थान का विकास, आपके टाइम में मैं दो बार आपके साथ मैं विधायक था, मुख्यमंत्री थी। आज हमारे जो यूनिवर्सिटी का चौथा 84 का बड़ा काम हल्दीना में वर्ष 2015-16 में दिया। उसके बाद में आपने हमको 18 करोड़ प्रशासनिक भवन बनाने के लिए दिया। आज उसके बाद में उस यूनिवर्सिटी में 1 रुपया कांग्रेस ने नहीं लगाया। आपने जो गौरव पत्ती है, आपने हर ग्राम पंचायत को शिक्षा को, बेटी को बढ़ावा देने के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराए और विद्यालयों में कमरों की व्यवस्था कराई। आपके टाइम में जो प्रशासन और जो न्याय था, किसानों में समय पे बिजली मिलती थी, समय पे खाद मिलता था। आज आपसे अपील कर रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस का कुशासन है, आपको इतना याद करते जनता पूरे प्रदेश के कहते हैं वसुंधरा जहाँ हरा भरा, जहाँ वसुंधरा हरा भरा। ये हरा भरा प्रदेश आपके टाइम में फिर दोबारा खिलेगा। आपसे तो गुजारिश है कि आप इन जनता को के बीच में जो इतना आपका स्वागत के लिए आए। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 4:04 पर पहुंची और उनका सरिस का फन सिटी में हेलीकॉप्टर उतरा था, जहां करीब 30 मिनट तक वो अपने के बीच में रही और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया भारतीय जनता पार्टी का काम है देना और सिर्फ वोट लेती है और वोट के बदले काम करती है, जबकि कांग्रेस का काम है दुनिया से वोट भी लेना और नोट भी लेना। और इस बार पूरा तख्त पलट करना है और सभी आम जन से उन्होंने यह अपील भी की है। इस बार भाजपा सरकार के दौरान उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी जयराम जाटव को जनता के बीच में खड़ा करके कहा, हाथ जोड़कर आप इनसे कहें मैं सेवा करूंगा और सेवा के बदले कोई भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। यह गारंटी जनता को दिलाकर गई है। मैं अवधेश सिंह, ATN न्यूज़। और वहीं भाजपा की बड़ी सभाएं बुधवार को भी होंगी। अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में बुधवार को कंपनी बाग में वसुंधरा राजे की जनसभा आयोजित की जाएगी। वरिष्ठ नेता KG खंडेलवाल ने बताया कि दोपहर 1 बजे इस सभा का आयोजन होगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हेलीकॉप्टर मोतीडूंगरी स्थित केंद्रीय विद्यालय के हेलीपैड पर उतरेगा। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री रही वसुंधरा सिंधिया जी कल दोपहर में 1 बजे कंपनी बाग में संजय शर्मा जी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए अलवर पधार रही हैं। 1 बजे हेलीकॉप्टर से आएंगी। उनका हेलीकॉप्टर जो केंद्रीय विद्यालय मोतीडूंगरी पर उतरेगा, वहाँ से सीधे सभा को संबोधित करने कंपनी बाग पहुँचेंगी और सभा को संबोधित करने के पश्चात 3 बजे वापस अलवर से चली जाएंगी। कार्यक्रम पूर्व उनका तय हो चुका है और कल की सभा की तैयारियां चल रही हैं। उधर टपुकड़ा में 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे।
वे तिजारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ के समर्थन में जनसभा करेंगे। सभा को लेकर महंत बालकनाथ ने साधु संत और आम जन से चर्चा की। टपुगड़ा के दशहरा मैदान में दोपहर 1 बजे सभा का आयोजन होगा। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। कांग्रेस प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में यह घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार सृजन करने के साथ ही 4 लाख नई सरकारी नौकरियों का भी वादा है। महिला सुरक्षा को लेकर गहलोत सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। इसके चलते महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा को भी शामिल किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति की जाएगी। किसानों के लिए एमएसपी कानून और 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज भी पार्टी सरकार बनने के बाद देगी। इससे पूर्व अशोक गहलोत ने 7 गारंटी घोषित की थी। इसमें परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 की राशि सहित कई प्रावधान थे। सोमवार को अलवर की सभा में सीएम ने 400 रुपए के सिलेंडर का ऐलान पहले ही कर दिया था। काम देश के अंदर किसी ने किया पहली बार तो राजस्थान सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया और इसीलिए आज 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो है वादा करो मत। ये खड़गे साहब भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, करो मत करो तो निभाओ। पूरी झलक है कि हम 96 तक दे गए इसको। अब मैं आपको, वैसे तो मैंने कानून के अच्छे बनाए हैं, आज राजस्थान चर्चा पूरे देश में हो रही है हमारे कानूनों की, हमारी स्कीमों की, हमारे गारंटीज की। पर कानून जो राइट टू हेल्थ का कानून देश में कहीं नहीं बना है। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट कहीं नहीं बना। गिग वर्कर्स एक्ट का तो मिस्टर मैथ्यू का आर्टिकल पढ़ा मैंने एक्सप्रेस के अंदर, उसने कहा कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। राजस्थान जैसा कानून आप सोच सकते हैं, उस कानून कहते हैं इम्पोर्टेंट है। पेपर लीक के जो इश्यू बना रहे हैं, इनको पूछो हिंदुस्तान में किस राज्य ने लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई करी और कानून पास कर दिया। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में कहीं नहीं पास हुआ जो हमने कानून बनाया है, पेपर लीक वाला भी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स का राइट थी कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, वो भी हमने पास कर दिया। अब रुक गया है राज्यपाल के बाद में, केंद्र के बाद में, अलग बात है। किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सके। अब आयोग बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता के अंदर, सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा। इस प्रकार का ये भी क्रांतिकारी कानून बनाएगा। अब मैं आपको संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी स्कीम आ रही है एक के बाद एक, इसका आधार क्या है, क्योंकि ये स्वाभाविक क्वेश्चन होता है कि एक के बाद एक शानदार तो स्कीम आई है, शानदार गारंटी दी जा रही है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो सामाजिक सुरक्षा हमारा मोटो भी है, सोशल सिक्योरिटी, हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से। पूरे देश में राहुल गांधी जो लेके आए थे न्याय योजना 6000 वाली, उसका विस्तार करते हुए राइट टू सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों, हर परिवार को दुनिया के मुल्कों की तरह मंथली पैसा मिले। हमने यहाँ 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे 1000 रुपये। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो हमारी सोच है वो देश के लिए आवश्यक है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, कुपोषण यहाँ पर है, भूखमरी यहाँ पर है, कैसे बनोगे विश्व गुरु? इसको संभालो। पहले 4 कानून पास किए सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंफॉर्मेशन और नरेगा का 5वां कानून पास हो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। राजस्थान की स्थिति हमने जो जिस रूप में मैनेज की है आर्थिक रूप से, उस पर आप सबको गर्व होगा, प्रदेशवासियों को। 5 साल के आर्थिक हालातों की बात करें तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय जो है 46.48% की बढ़ोतरी हुई है राजस्थान के अंदर। 2017-18 के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है, जब सरकार बीजेपी की थी तो हम देश में 30वें स्थान पर थे प्रति व्यक्ति आय के अंदर। आज हम 12वें स्थान पे आ गए हैं। ये हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि है, 30 से 12वें स्थान पे।
और 2030 तक पृथ्वी की आय देश में नंबर 1 बने, ये हमारा सपना है, जो हमारा मिशन 2030 है उसमें। नंबर 2, 2021 के अंदर हमारी स्टेट जीडीपी की दर 19.50 तक पहुंच गई, जो एक दशक के अंदर सर्वाधिक है। पूरे दशक में 10 साल के अंदर 21-22 में जीडीपी की विकास दर 90.50% तक पहुंच गई है राजस्थान की। ये सर्वाधिक है यहाँ पर एक दशक के अंदर। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन जो है 22 के अंदर 8.10% की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय दर से दुगनी है। नेशनल एवरेज से दुगनी होना बड़ी बात है उत्पादन खाद्यान्न का राजस्थान के अंदर 2022 के अंदर। बीजेपी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12वें स्थान पे थे हम लोग, आज हम 7वें स्थान पर आ गए। पीपल फ्रेंडली टैक्स रिफॉर्म्स के कारण से जो हमने रिफॉर्म्स किए थे उसका फायदा मिला हमें। 21-22 में 24.5% और 22-23 में 16.7% की बढ़ोतरी हुई है, जो 13-14 के बाद सर्वाधिक बढ़ोतरी है टैक्स रिफॉर्म के बाद रेवेन्यू की राजस्थान के अंदर। जब रेवेन्यू आ रही है उसका फायदा हम ले रहे हैं, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था इन वर्ष 15 लाख करोड़ की हो जाएगी। इन सब कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ की हो जाएगी और हम अगले 7 साल जो 2030 की बात की है वहां हमारा लक्ष्य 30 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार हमने बेहतर होती आर्थिक स्थिति का लाभ जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता को दिया, ये मैं कहना चाहता हूँ। जितना भी हमारा परफॉर्मेंस है और लास्ट में आर्थिक विकास दर उत्तर भारत में राजस्थान नंबर 1 है। पूरे देश के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 2 है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और 11.04% राजस्थान है। नंबर 2 है देश के अंदर और उत्तर भारत में नंबर 1 हम लोग हैं आर्थिक विकास दर में। इसलिए हमने जो लाभ मिल रहा है आर्थिक विकास बढ़ी हमारी, उसका लाभ हम जनता में शेयर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रोग्राम हम दे रहे हैं वो क्या है? गृह लक्ष्मी गारंटी, गोधन 2 रुपए में किलो तो गोबरी खरीदेंगे, फ्री लैपटॉप, आपदा राहत, अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, ओपीएस गारंटी जो सरकारी नौकरी में काम करते होंगे। अरे ये गारंटी और एक सस्ता गैस सिलेंडर 500 रुपए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स।
बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभाने में कसर नहीं छोड़ी। वहीं मतदान 25 तारीख को है और 23 नवंबर तक ही प्रचार प्रसार हो सकेगा। ऐसे में प्रत्याशियों के पास केवल 2 दिन शेष हैं। मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले 23 नवंबर को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। वहीं इसके बाद उम्मीदवार घर घर जाकर समर्थन का आग्रह करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग भी किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख दलों और उम्मीदवारों के लिए टीमें कार्य कर रही हैं। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा सहित कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से चुनाव प्रचार को तेज कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा द्वारा कालाकुआं, साउथ वेस्ट ब्लॉक, मुल्तान नगर, दीवाकरी, रामनगर, स्कीम नंबर 7 एवं खोरा मोहल्ला आदि में संपर्क किया गया। वे नई बस्ती बेला का, स्कीम नंबर 3, खुदनपुरी, अंबेडकर नगर और शास्त्री नगर सहित आसपास के इलाकों में भी पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी का साफा पहनाकर स्वागत हुआ। वहीं लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आश्वासन दिया। उधर इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूर्व सभापति अशोक खन्ना एवं पूर्व उप सभापति शशि तिवारी, महामंत्री जितेंद्र राठौड़ आदि मौजूद रहे। उधर भाजपा नेता सुभाष अग्रवाल और जितेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आम जन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार एवं कुशासन से त्रस्त हैं। वहीं सभी इलाकों में भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। देखो, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कुशासन और जंगल राज से आमजन परेशान है। अलवर शहर पूरा परेशान है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व गहलोत जी अलवर कंपनी बाग में आए, उनकी सभा की सारी कुर्सियां खाली थी। इससे साफ जाहिर होता है अलवर शहर ने पूर्णतः मन बना लिया है कि कांग्रेस को हटा के अब के बीजेपी की सरकार बनानी है और हमको चारों तरफ बीजेपी का पूर्ण बहुमत मिल रहा है। आमजन इस कांग्रेस सरकार के कुशासन से परेशान है, इसलिए चारों तरफ बीजेपी है पूरे। संजय शर्मा को अपार समर्थन मिल रहा है। संजय शर्मा ने जो आम जन के लिए एक जनसेवक के तौर पर पब्लिक के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, वो आज सामने आ रहा है। पब्लिक उनके जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ पब्लिक नज़र आती है और पब्लिक चारों तरफ यही बोलती है अब का आपको वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। संजय शर्मा जी के साथ बराबर 4 रोज से साथ सुबह से लेकर शाम तक घूम रहा हूँ और इतना अपार स्नेह है लोगों के मन में, लोगों में जो उत्साह और लोगों के में जोश है जो उसमें ये लग रहा है कि हम कम से कम 51,000 वोटों से ज़्यादा वोट जीतेंगे। कहीं किसी प्रकार का जब वो सत्ता में रहते हुए कहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं है। पानी का विरोध है। पानी के लिए उन्होंने जो राज्य सरकार से जो धरना दिया राज्य सरकार और उनके खिलाफ मुकदमे लगे, उन सब की चर्चा जब करते हैं तो उसके बाद में आम जन जो है उनसे आश्वस्त हो जाता है और ये कहता है कि अब की बार तो हम जो है संजय शर्मा जी को ही वोट देंगे, कमल के फूल को वोट देंगे। 13 में जब वैश्य समाज के प्रतिनिधि के सामने स्वयं अजय अग्रवाल जी खड़े हुए तब वैश्य समाज कहाँ चला गया था। इस भ्रम को लोग अपने आप स्वयं उसको नकारा करते हैं। इसलिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अलवर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने मंगलवार को नारा दिया, मैंने यह ठाना है अलवर में पानी लाना है। वे मंगलवार को प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा चुनाव से कुछ दिन पहले पानी को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, जबकि पूरे 5 साल उन्होंने विधानसभा में पानी को लेकर आवाज नहीं उठाई। अग्रवाल ने सवाल उठाया कि पड़ोस के जिले भरतपुर में पानी आ सकता है तो अलवर में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ERCP की योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया, इससे राजस्थान के लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मैंने तो ये कहा 5 साल यदि विधायक जी विधानसभा में पानी के संकट को लेकर धरना देते, प्रदर्शन करते
तो ज़्यादा अच्छा होता। उन्होंने पूरे 5 साल में सिर्फ 10 दिन कलेक्ट्रेट में धरना दे दिया या जयसमंद बांध में धरना दे दिया, इससे कोई नहीं हो रहा। पानी लाने के लिए एक विजन चाहिए, विजनरी व्यक्ति चाहिए। शहर में आपने 5 साल कुछ किया नहीं, अब चुनाव के टाइम आप पोस्टर छपवा रहे हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इन बातों से जनता झांसे में नहीं आने वाली है। आपके पड़ोस में ही 30 किलोमीटर पर पानी पड़ा हुआ है, जो जयपुर में जब पानी आ सकता है, वहाँ भी कांग्रेस के 4 विधायक हैं और सांसद भाजपा का था, वहाँ पानी आ सकता है, तो अलवर में पानी लाने के प्रयास आपने क्यों नहीं किया? ERCP योजना में केंद्र सरकार द्वारा बार बार अटकाए जाने से उसको नेशनल परियोजना घोषित नहीं करने के कारण ERCP योजना देरी हुई, तो आखिर मुख्यमंत्री जी को जिद करनी पड़ी कि किसी भी सूरत में होगा, चाहे कितना ही पैसा मेरा लगेगा, ERCP योजना पूरी करूँगा। जैसे ही सरकार रिपीट होगी, ERCP योजना में भी काम होगा। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कि हमने ये चंबल का पानी के बारे में उनको बताया कि यहाँ तक आ गया है, उसमें भी उन्होंने कहा मैं इसको दिखवाता हूँ क्या मैटर है, और उसको भी चुनाव में के बाद जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुरूप काम करें। ये मैंने तो देखा, मैंने ये ठाना है अलवर शहर में पानी लगा है, ये मैंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। मैं विजन से काम करना चाहता हूँ, जिद है इस विजन को, इसमें और जिद है मेरी इस शहर की सूरत और तस्वीर बदलनी है। जब शांति धारीवाल जी 80 साल की उम्र में कोटा की कल्पना कर सकते हैं, तो अजय अग्रवाल तो अभी 60 साल का ही हुआ है, इसलिए वो तो और भी अच्छे ढंग से काम कर सकता है। 24/7 अलवर की जनता की सेवा करने के लिए संकल्पित हूँ। अलवर के हर सुख और दुख, जनता के सुख दुख में सड़कों पर संघर्ष करता हुआ आपको अजय अग्रवाल मिलेगा, इस बात का वादा है। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के समर्थन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा केरवा जाट गांव पहुंचे। उन्होंने यहां जाट समाज के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में समर्थन मांगा। सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हुड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए उनको नहीं निभाया। दिल्ली में महिला खिलाड़ियों द्वारा कई दिन तक धरने पर भी कार्रवाई नहीं हुई, साथ ही किसानों की उपेक्षा की गई। इसके अलावा महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं हुड्डा ने टीकाराम जूली के व्यवहार और ईमानदारी की चर्चा करते हुए उन्हें समर्थन की अपील की। दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आपके लिए दिन रात एक नरमाई होती है और एक शराफत होती है और एक तीसरी ईमानदारी होती है। भाई हरियाणा में आप जाके चेक कर लो, कहीं से एक बात आएगी कि ना तो ऐसा नरम आदमी पाना, ना इससे शरीफ आदमी पाना, ना इससे ईमानदार आदमी। और मैं एक और इसमें जोड़ दूं, मैं एक और बात जोड़ दूं, मैं एक और बात, जब ये हम लड़ाई लड़ रहे थे, मैं इसीलिए भी आया हूं आपके बीच में कि जब ये लड़ाई लड़ रहे थे किसान आंदोलन में, जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, अगर राजस्थान में किसी व्यक्ति ने उस लड़ाई में कंधे से कंधा, क्योंकि हम सारे बॉर्डरों पे हर जगह जाते थे, उस लड़ाई के अंदर हमें जरूरत थी साथ की। जब हम अकेले पड़ते थे तो दिखते थे कौन साथ है। उस लड़ाई में, किसान आंदोलन की लड़ाई में, अगर पूरे राजस्थान में एक व्यक्ति ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया मेरा, तो भाई टीकाराम ने साथ दिया। मैं यह कहने आया हूं और मैं ये भी कहने आया हूं, जब हम अपनी बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हम बेटियों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और जब आवाज हमने न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जब हमने आवाज दी तो उस आवाज का जवाब और हमारा साथ दिया अपनी बेटियों की न्याय की लड़ाई में, तो एक मेरे भाई ने दिया पूरे राजस्थान में, टीकाराम जूली उनका नाम है, ये मैं कहने आया। तो भाई एक वोट है, फायदे अनेक हैं। वोट एक, फायदे अनेक। आपकी वोट से गहलोत सरकार, जिस सरकार ने एक रिकॉर्ड काम राजस्थान में करके दिखाया, हम तो हरियाणा में कह रहे हैं ये चिरंजीव योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, 500 रुपए में सिलेंडर, हरियाणा में बात चल रही है कि घोषणा पत्र बनाने की जरूरत नहीं। हम तो ये कह रहे हैं राजस्थान में जो सरकार ने किया, हरियाणा में सरकार बनाओ, वही करके दिखाएंगे हरियाणा में क्या। तो भाई इतना अच्छा काम किया, तो एक वोट है, उस वोट से यहाँ पर आप कांग्रेस की सरकार, गहलोत साहब की सरकार को दोबारा बनवाने का आप काम करेंगे। एक वोट है, उसी वोट से टीकाराम जी जैसे एक नौजवान, होनहार नौजवान, जो आपके लिए सुख दुख में हमेशा खड़े मिलते हैं, उनको यहाँ से
आप आशीर्वाद देकर और राजस्थान की उस सरकार में आज जितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप दिलवाने का काम करो। झूठ बोलने आया करके बोल दो, आप कितने भी झूठ बोलेगा राजस्थान का जनता समझ चुका है। पहली बार ये रिपीट हो रहा है 25 साल के बाद। उधर अलवर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली बुधवार को सुबह 9:15 बजे रैली निकालने के साथ ही जनसभा करेंगे। उनकी रैली सुबह 9:15 बजे बहादुरपुर तहसील के सामने से रवाना होकर विभिन्न स्थानों से होते हुए मालाखेड़ा पंचायत समिति के सामने पहुंचेगी। यहां एक जनसभा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के समर्थन में बहरोड पहुंचे। वे जनसंपर्क अभियान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ ही मौजूदा विधायक की नाकामियों को गिनाते हुए डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को जिताने की वजह बताई। उनका कहना था कि हर चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बहरोड और राजस्थान के घर घर में कमल खिलाना जरूरी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने भाजपा और डॉक्टर जसवंत यादव के पक्ष में नारेबाजी की। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव बहरोड क्षेत्र की कई ढाणियों और बस्तियों में जाकर लोगों से मिले। वहीं सभी से चुनाव में कमल का बटन दबाने की अपील की। उनके साथ बस्तीराम यादव, अधिवक्ता प्रशांत, ईश्वर गुर्जर, सुरेंद्र आदि मौजूद रहे। इनसे पूछ रहा हूँ, डीलर साहब भी कह रहे थे, सारे आप कितने खुश हो कह रहे, तो मुझे विश्वास करना चाहिए कि भगवान की कृपा से पूरी मेहर रहेगी। एक बात का वादा करके जा रहा हूँ मैं, वोट तो आपका है, काम देना मेरा काम है। जो आप कहेंगे काम में कभी नहीं आने दूंगा किसी भी तरह से। ये कहोगे कि वाकई में कोई काम कराने वाला था जिसने काम करा के दिखाया, तो ब्याज समेत इस प्यार का, इस आशीर्वाद का ब्याज समेत। अलवर के चांदोली गांव निवासी 30 साल के युवक को मंगलवार सुबह पिकअप ने टक्कर मार दी। इसके चलते उसकी मौत हो गई। युवक 6 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों का पिता बना था और करीब 2 साल पहले शादी हुई थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। चांदोली गांव के कुछ लोगों ने बताया कि युवक कमल वाल्मीकि खुशखेड़ा स्थित कंपनी में नौकरी करता था। वह सुबह ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहा था। सुबह करीब 6:30 बजे जिंदौली और सुरंग के बीच उसकी बाइक को पिकअप ने टक्कर मार दी। घायल युवक को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक्सीडेंट के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। जिला अस्पताल में परिजन विलाप करते हुए नजर आए। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कमल है। क्या हुआ था, कहाँ का रहने वाले हैं? चांदोली का। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? कंपनी जा रहा था। कहाँ पे? खुसखेड़े। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ रास्ते में। कहाँ पे? जिंदौली और सुरंग के बीच में। किससे हुई है टक्कर? पिकअप से। पिकअप से हुई है? मौके वाला पिकअप बता रहे हैं। ये बाइक पे था? हाँ, ये बाइक पे था। क्या नाम है इसका? कमल। शादीशुदा है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। आपको कैसे सूचना मिली फिर? हमको फोन किया था वहाँ से। किसने? गाँव वालों ने, वहाँ सुरंग वालों ने। अच्छा, फिर क्या कहा? कि भाई तुम्हारा भाई एक्सीडेंट हुआ है। मालूम नहीं सर, हम तो रास्ते में था, उससे पहले एम्बुलेंस लेके आ गई। वो पिकअप वाला फरार हो गया? हाँ जी, फरार है वो। किसी ने नंबर नोट करे? नहीं, अभी सर पता नहीं। लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम मल्लाकाबास में बोरिंग के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते दंपति पर परिवार के लोगों ने फांसी से जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार मल्लाकाबास निवासी ताहिर और उसकी पत्नी मेमुना पर परिवार के ही आजाद और अरशद सहित आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। मामला बोरिंग की पाइपलाइन का था, जिसे लेकर झगड़ा हो गया। सर ऐसे हम पाइपलाइन जोड़ रहे थे, जब उन्होंने मारा है हमको, आजाद और अरशद ने। हम मना करते हैं तब जब भी मारते हैं हमको। हमारी मेहरबानी को मारा उन्होंने, उसके फर्शी की दिया चोट, उसका सिर फूट गया और मेरे लाठी दिए साहब, इधर सिर में पड़ा है। परिवार की है? हाँ साहब, परिवार के ही हैं वो। कौन सा गाँव है? मल्लाकाबास से अरशद और आजाद है सब। पहले भी साहब कई बार ऐसे ही मारा उन्होंने हमको। मामला यही साहब, हमारा आपस में जो कोई खेती बाड़ी का पाइपलाइन दाब रखे हैं, उनको हम काम में लेते हैं, तभी बोलते हैं हमारा अलग है, ये अलग है, वो साझे की चीजें उन्हें हथियार लेते हैं हमारे पे। पुलिस साहब, हम पुलिस स्टेशन गए तब उन्होंने बोला कल सुबह कार्रवाई करेंगे।
एनएसजी योद्धा सुनील जोधा ने एनसीसी कैडेट्स का मनोबल बढ़ाया। वे अलवर के इटाराना में हो रहे एनसीसी कैंप में पहुंचे। वहीं कैडेट्स ने विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसके अलावा कैप्टन कस्तूरी यादव, कैप्टन अंजू बाला, लेफ्टिनेंट सुनील यादव ने अनेक विषयों पर व्याख्यान दिया। साथ ही कैंप कमांडेंट कर्नल राहुल शर्मा और डिप्टी कैंप कमांडेंट एसपी राठी की उपस्थिति में नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह द्वारा राइफल के साथ फायरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। उधर मुख्य अतिथि हवलदार सुनील जोधा ने 26/11 के अटैक ऑपरेशन का अनुभव साझा किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा ने कहा है कि इस क्षेत्र को अपराध मुक्त करना उनकी प्राथमिकता है। वहीं भाजपा की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सभी को साथ लेकर विकास किया जाएगा। जय आहूजा ने कहा कि वर्ग विशेष के कुछ लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जिस पर रोक लगाई जाएगी। अभियान मेवात में बहुत आवश्यक है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं तो नूह जैसी सुनियोजित हिंसाएं होती हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं तो एक गांव घाटमिका में हर दूसरा व्यक्ति गौ तस्कर और गौ हत्यारा बन जाता है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं तो मेवात में अवैध हथियारों का काम होता है। मेवात में कोरेक्स की तस्करी होती है। मेवात में सरकारी ज़मीनों पे, गोचर भूमि पे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, गुरुद्वारा, चर्च कुछ नहीं बन सकता, उस पे जबरन कब्रें दफनाई जाती है। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र है। किसी अन्य पर्पस के लिए कॉलेज के लिए नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाती है और उसको अल्पसंख्यक छात्रावास घोषित कर दिया जाता है। 70 साल से शीतला माता के मंदिर में पूजा हो रही है, नीचे 3 बीघा जमीन है। 1920 का खसरा निकाल करके कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान की जमीन है, इस पर कब्रिस्तान बनेगा। तो जो सुनियोजित सरकार के
तंत्र को इस्तेमाल करके एक प्रायोजित तरीके से हिंदू समाज के विरुद्ध घटनाएं हो रही हैं, या ऐसी घटनाएं जो हो तो गई लेकिन फिर सरकार के द्वारा मदद करने के कारण अपराधियों को छूट मिल जाती है। जैसे अहमद का बास की घटना हुई यही पास में गंडोरा में किशन लाल जाटव की हत्या, या योगेश जाटव भटपुरा की मॉब लिंचिंग से हत्या, या चिरंजी लाल सैनी की हत्या। ये इस प्रकार के गंभीर प्रश्न है कि इनका उत्तर तो ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ अपराध के विरुद्ध युद्ध है। अब कोई एक समाज यदि अपराध में ज़्यादा लिप्त है तो फिर ये मान लिया जाता है कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। लड़ाई है देश का कानून सभी पे समान रूप से लागू होगा कि नहीं होगा। लड़ाई है कि कानून जो बना हुआ उसकी पालना कौन सुनिश्चित करेगा। ये पुलिस तो नहीं कर पा रही है राजनीतिक दबाव में। साइबर क्राइम के जरिए 10 करोड़ रुपए रोज पूरे राजस्थान हरियाणा के मेवात में लैंड होता है, ऐसा एक बड़े पुलिस अधिकारी का कहना है। तो हमारी साइबर क्राइम के विरुद्ध जो आम जनता के पैसे को लूटने का काम है उसके विरुद्ध लड़ाई है। ये मुद्दे हैं यहाँ के। महाराज जी ने भी यही किया उत्तर प्रदेश में। हमने महाराज जी को बुला के अपने कमिटमेंट को कंफर्म किया है जनता को। हमारा वादा, हमारा वचन हम अवश्य निभाएंगे, क्योंकि हमारे आदर्श महाराज जी योगी जी हैं। उनको बुला के हमने जनता को ये मैसेज दिया है कि 4 दिसंबर से रामगढ़ में बुलडोजर का राज होगा। 4 दिसंबर तक का समय, 3 दिसंबर की रात तक अपराधी या तो रामगढ़ छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। 4 दिसंबर से हम काल की तरह उनके पीछे पड़ जाएंगे। हम ये बात पे 30 साल से काम कर रहे हैं। तो रामगढ़ में पहली बार नहीं है, रामगढ़ में हमने करके दिखाया। रामगढ़ में हमने हमारे राज्य में अपराधियों की नकेल कस के दिखाई है। सुख शांति का जीवन हमने दिया है अपनी जनता को, डेवलपमेंट हमने किया है। अब चूंकि तौर तरीके नई पीढ़ी के थोड़े से एडवांस होते हैं, हाईटेक होते हैं, इसलिए मेरा ये मानना है कि आहूजा साहब का भी मुझे आशीर्वाद इसलिए कि उनको उम्मीद है कि मैं उनसे भी अच्छा काम कर पाऊंगा और बेहतर रिजल्ट दे पाऊंगा अपने लोगों को। उधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि रामगढ़ सहित पूरा जिला भगवा के साथ है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा का महत्वपूर्ण रोल रहा है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ में सभी बिरादरियों के सहयोग से इस बार भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा चुनाव जीत रहे हैं। वे सनातन के लिए काम करते रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विस्थापितों की मदद करते हैं। ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार परिवर्तन यात्रा के दौरान गत प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने घोषणा की थी कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसका साथ देंगे, लेकिन वे इसके विपरीत आचरण करते हुए बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामगढ़ में जीत के साथ ही प्रदेश में बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनने जा रही है। यहाँ जो आज हमारे बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी की सभा हुई है, बहुत उत्साही हैं जवान, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब, क्योंकि मेरी रामगढ़ में हम लोगों ने मात देनी है उन लोगों को जो इस देश को अपना देश नहीं समझते। उन लोगों को मात देनी है जो यहाँ पर 11 तरह के अपराध कर रहे हैं। साइबर क्राइम, गोकशी, गो तस्करी, अवैध खनन, कटलूबाजी और साइबर क्राइम, कई तरह का साइबर क्राइम, बैंक को लूटना, ATM लूटना आम बात है। इस बात को लेकर के जो मेवात में 9 में दंगा किया है, दंगा करने की हिम्मत रामगढ़, अलवर, मेवात में, राजस्थान, भरतपुर में नहीं है। लेकिन यहाँ सजग रहना पड़ा होगा और सजगता के साथ में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार इसलिए जिताना है कि मेवात में एक छत्र राज जो यहाँ पर जय श्री राम के नाम से होगा, उसमें मेवात में अपराधों को कंट्रोल होगा। और बाबा ने जैसा कहा, नहीं मानेंगे अपराधी तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। इस नाते से रामगढ़ को आदर्श विधानसभा बनाना चाहते हैं। राजस्थान में मैं लगातार विधायक रहा और उन लोगों को मात देता रहा। इस बार एक बागी उम्मीदवार हमारा साथी, हमारा मित्र, उनके बारे में मुझे बहुत एहसान है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं गोस्वामी तुलसीदास का शिष्य हूँ। अकबर के समकालीन हुए 12 रचनाएँ लिखी, लेकिन मैं उनका शिष्य का उन्होंने अकबर तक का नाम नहीं लिया। मैं भी बागी उम्मीदवार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन पर मेरे एहसान है कि उनको मैंने यहाँ पर प्रधान बनाया। मेरा 2 बार विधायक रहते हुए टिकट कटवाया, कैसे ले दे के करवाया टिकटबाजी से वो जाने। लेकिन इस बार न वो विधायक थे न सांसद थे, टिकट कटा। टिकट से पहले कहते रहे कि जिसको टिकट मिलेगा हम साथ देंगे, लेकिन अब गद्दारी करके विधायक खड़े हुए हैं। और श्री जुबेर खान जी जो लगातार मेरे से पराजित होते रहे, उनको हम निश्चित पराजित करेंगे। सबको राष्ट्र भक्त जनता, राम भक्त जनता, हमारे जयमान भक्त जनता, कृष्ण भक्त जनता, गुरु नानक देव और भगवान के भक्त जनता
ये जनता निश्चित रूप से उन अपराधियों को देशद्रोहियों को हराएगी, ये मेरा विश्वास है। आप सबका साथ है। उधर प्रजापति समाज के प्रतिनिधि प्रभुदयाल के अनुसार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस समाज ने भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा को समर्थन दिया है। साथ ही उन्हें एक मांग पत्र सौंपा है। आहूजा ने इस पर कार्रवाई करवाने और प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है। आप राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे और हमारी मांग वहां गुंजायमान हो, ये हमारी इच्छा है। संपूर्ण समाज हमारा बीजेपी के साथ है। ऐसा सभी पंच पटेलों ने लगभग 1000 हमारे समाज के लोग इकट्ठे हुए मंदिर पर और ये तय किया कि भाई साहब को 25 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ से जीता करके भेजना है। हमारे समाज की कुछ मांगे थी कि राजनीति में और संगठन में हमारी सहभागिता हो। भाई साहब ने पूर्ण हमको आश्वस्त किया है कि जैसे ही 25 के बाद जब इलेक्शन इसके रिजल्ट आएंगे और भाई साहब जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और पूरा हमारा सपोर्ट करेंगे, ऐसा आश्वस्त किया है। अनुमान कितना मतदाता है आपके साथ? हमारे लगभग 23 से 24,000 वोटर हैं रामगढ़ विधानसभा में। 23,790 वोटर हैं हमारे प्रजापति समाज के रामगढ़ विधानसभा में। भाजपा पार्टी में आपका समाज पूर्ण समर्थन से आ रहा है? हाँ, पूर्ण समर्थन से 99% वोटर हमारा बीजेपी को जाएगा। और वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा की पत्नी मीनाक्षी आहूजा समर्थक महिलाओं के साथ लगातार संपर्क कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा और उसके सम्मान की लड़ाई भाजपा द्वारा रामगढ़ क्षेत्र में लड़ी जा रही है। साथ ही सभी बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और समर्थन से चुनाव में जीत होगी। समर्थन दे रहे हैं और हिंदुत्व की यहाँ पे लड़ाई है और मुझे लगता है सब लोग हमारा साथ देंगे और क्षेत्र के विकास के अंदर हमारा योगदान है। आप लोग भी प्रचार पे निकलते हैं? बिल्कुल, सुबह से प्रचार में निकलते हैं, रात तक प्रचार में रहते हैं। महिलाओं का कैसा सहयोग मिल रहा है? महिलाओं का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ की महिलाएं बहुत योगदान देती है, बहुत सक्रिय है। आप किस तरीके से अपने मुद्दों को रखते हैं जनता के बीच में? क्या मुद्दे हैं जनता के बीच में? पहला मुद्दा बेरोजगारी रहता है। यहाँ पानी की बहुत समस्या है और रोड की, यहाँ नालियाँ नहीं है और बच्चियों की पढ़ाई स्कूल 10th तक है, 12th तक नहीं है। तो विकास, कुल मिला के क्षेत्र का विकास और भ्रष्टाचार खत्म करना है और जो यहाँ पे अपराध होते हैं वो अपराध रोकना एक मेरा मेन मोटिव है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, जय आहूजा जी के बाद आपको मुद्दे याद हुए नहीं हुए? कहीं अगला चुनाव आपको लड़ना पड़ जाए? याद करना नहीं, मुद्दे जो मुझे दिखे वो मैं आपको बता रही हूँ। जी, ये हकीकत है यहाँ के मुद्दों की। और महिलाएं यहाँ पे बहुत एक्टिव है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्या उम्मीद आप लोगों को जय आहूजा जी से? जय आहूजा जी से तो हमें उम्मीदें तो बहुत है और हम चाहते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे। जिस तरह से जनता ने उन्हें एक अच्छे और सक्रिय नेता के रूप में चुना है, तो हमें लगता है कि वो हमें मिल गया है। क्योंकि इस तरह के जो नेता थे उसके लिए हम काफ़ी टाइम से पब्लिक एक प्यासी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पब्लिक को जितना आहत किया, जितना परेशान किया, उन सब के होते हुए हमारे लिए जय आहूजा जी जैसे नेता का होना बहुत जरूरी हो गया है। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर भी कोई सवाल उठते हैं कई बार? महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो सवाल उठना तो देखो जायज है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो महिलाओं में जो बच्चियों के साथ जो हुआ है और वो अपने आप को असहज महसूस करती हैं, सुरक्षित नहीं है, घरों से देर रात के समय में निकल नहीं पाती हैं, बच्चियां पढ़ने भी नहीं जा पाती हैं, कुछ बच्चियां कॉलेज तक जाने के मतलब अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है, नहीं निकल पाती हैं घरों से। तो वो सारी चीज़ें, उन चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पे जिस प्रकार से योगी सरकार ने यूपी में अपने वहाँ नियम और कायदे कानून हैं उनके, उसी तरह के यहाँ भी आवश्यकता नजर आती है। रामगढ़ से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में किसान यूनियन ने बाइक रैली निकाली। वहीं रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र वासियों से सुखवंत सिंह के समर्थन में मतदान करने की अपील की। किसान यूनियन द्वारा बाइक रैली नौगामा से प्रारंभ की गई, जो रामगढ़, गोविंदगढ़ और बड़ौदामेव होते हुए बगड़ तिराहा पर संपन्न हुई। गौरतलब है कि किसान यूनियन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चंबल के पानी को लाने के लिए आंदोलन कर रही है। इसके पदाधिकारी अब सुखवंत सिंह के समर्थन में खड़े हो गए हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तानाशाही नहीं चलेगी, चाचा भतीजा नहीं चलेगा, चाचा भतीजा नहीं चलेगा।
चाचा भतीजा मियाँ बीवी मियाँ बीवी परिवारवाद भ्रष्टाचार आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी सारी पार्टी देख ली सारी पार्टी देख ली सारी पार्टी देख ली सुखवंत भाई इनकलाब इनकलाब। वहीं आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने बड़ौदा में कस्बे में रोड शो किया। रोड शो के दौरान समर्थकों ने घोड़ी और ऊंट पर बैठकर प्रचार किया। अनाज मंडी से आरंभ यह काफिला अंबेडकर कॉलोनी पहुंचा। अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के परिजनों सहित पार्टी की महिला पदाधिकारी प्रचार के लिए गांव-गांव घूम रही हैं। वहीं सर्व समाज की ओर से उनका स्वागत किया गया। वहीं चौमू में गुजर समाज की महिलाओं ने गीत गाकर अभिनंदन किया। साथ ही देव नारायण भगवान का भजन भी गाया और समर्थन के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान राधा कृष्ण गुजर, वीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। जयराम जाटव जिंदाबाद जयराम जाटव जिंदाबाद जयराम जाटव जिंदाबाद जयराम जाटव जिंदाबाद बस्ती माता की जय बस्ती माता की जय जयराम जाटव जिंदाबाद जयराम जाटव जिंदाबाद राजपूत एकता जिंदाबाद महाराणा प्रताप जिंदाबाद महाराणा प्रताप जिंदाबाद जयराम जाटव जिंदाबाद बाबा साहब जयराम जाटव हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो जयराम जाटव जयराम जाटव। तिजारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ ने क्षेत्र में मेघवाल, खटीक और वाल्मीकि बस्तियों में पहुंचकर जनसंपर्क किया। वे हरि सिंह की ढाणी, हमीराका, अमीरनगर, सिरौली खुर्द, गोतोली, खिदरपुर और भटकोल क्षेत्र में पहुंचे। साथ ही केंद्र की योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। इस दौरान महंत बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में भ्रष्टाचारी और अपराधियों को बढ़ावा मिला और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया गया। वहीं मेवात क्षेत्र में विकास की बेहद संभावना है, लेकिन यहां केवल अशिक्षा और अराजकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के गठन के साथ ही तिजारा के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाएगा। सबकी भागीदारी हो, सबका जिनका श्रेय हो और आने वाले समय में जो विकास होगा उस विकास में भी आप सबका ही योगदान है और योगदान रहे। इस भाव का हम सबको कार्य करना है, क्योंकि जो विकास होगा जीत के बाद काम होता है, काम के बाद में विकास, जीत के बाद में काम होता है। और जो काम आने वाले समय पर होगा तो जो लोग जीत में सहभागी हैं उनको ये आभास होगा कि ये काम आज जो हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है। मुझे ज्यादा लंबी थोड़ी बातें तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन इतना ही जरूर कहता हूँ कि आने वाला समय हमारे तिजारा के विकास का है, आपका समय है। और इस आने वाले समय में हमारे तिजारा को बहुत ही बेहतर विकास हो, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, कानून व्यवस्था हो, इन सभी क्षेत्रों में बहुत बढ़कर कर काम होगा। मैं तो अपने बारे में इतना ही बता सकता हूँ, चुनाव के समय, लोकसभा के समय पे भी स्थान पर बैठे थे, उसके बाद में बीच में आए थे, फिर रवि जी स्थान पर बैठे थे और आज फिर इसी स्थान पर है। और इस स्थान से तब भी वही बात है, आज भी यही बात है कि हमारे जीवन का केवल यही एकमात्र सत्य है कि हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के मानव जाति में अपने समाज, धर्म, संस्कृति के उत्थान की सेवा के कार्य में लगे। वहीं प्रचार के दौरान महंत बालकनाथ ट्रैक्टर चलाते भी दिखे। उन्होंने ग्राम पीपलाना और खिदरपुर में ट्रैक्टर चलाया। उधर तिजारा कस्बे में भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ का वार्ड 2 में होली चौक एवं पेट्रोल पंप पर स्वागत किया गया।
उन्होंने कहा कि अपराध की रोकथाम के साथ ही क्षेत्र में विकास करेंगे। उधर पार्षद मंगतूराम सैनी एवं केवल सैनी के नेतृत्व में उनके स्वागत के साथ ही बर्फी से तोला गया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन राजेश सैनी, पवन जैन, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सैनी आदि की मौजूदगी रही। बुजुर्गों का सम्मान, युवाओं के सपने और गौ माता के सुरक्षित, गौ माता की रक्षा सुरक्षा को समर्पित हमारे भाव के साथ में ये तिजारा का विधानसभा का चुनाव आगे बढ़े। मेरा निवेदन पुनः यही है कि आप सब लोग सबको साथ जोड़ते हुए इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक रूप से मतदान हो और परिणाम के समय भी एक ऐतिहासिक संदेश पूरे राजस्थान और प्रदेश के देश में जाए, जिसके माध्यम से तिजारत की एकजुटता का प्रमाण ये प्रदर्शित हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 25 तारीख को पहले अपना मतदान करें। तिजारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इमरान खान ने टप्पूकड़ा और भिवाड़ी कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। साथ ही तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर क्षेत्र का विकास होगा और सभी का मान सम्मान किया जाएगा। आप सबको मालूम है 25 तारीख को चुनाव है। सभी से मेरी हाथ जोड़ के अपील है 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा हाथ का बटन दबा के कांग्रेस पार्टी को वोट दे। मैं आपका पड़ोसी भाई हूँ, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। थोड़ी मेहनत की जरूरत है। क्या करता है आदमी, जिस आदमी का चेहरा नहीं देखा, जिस आदमी की कभी शक्ल नहीं देखी, आचार विचार नहीं देखे, काम नहीं देखा, वो 15-20 दिन में आके गुमराही की जिंदगी में लोगों को डाल देता है और किसी से किस तरीके से, किसी को किस तरीके से वोट मांगता है। उसके चक्कर में आके हमारे आदमी, हमारे भाई कुछ गुमराह भी हुए हैं। मैं तुम्हारे घर का बालक हूँ, आप लोगों का हक है मेरे ऊपर। मैं कुछ भी बन जाऊं, आप लोगों को हमेशा अधिकार रहेगा मेरे ऊपर। तो मैं आप लोगों से कोई इतनी मजबूर भी नहीं करता, लेकिन अब तो अब ले दे के सारी कैलकुलेशन आप करोगे तो मैं ही आपका पड़ोसी हूँ और मैं ही आपका परिवार का हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही दिशा में सोच के सारे बड़े बुजुर्ग मिलके मुझे आशीर्वाद देंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताने के यहाँ से काम करेंगे। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सभी भाइयों को, 3600 बरादरी को समान बरतूंगा, एक समान बरतूंगा। सभी की मान सम्मान सभी के मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। आप सभी मेरा साथ दें, सहयोग करें। यहाँ आपने मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए पुनः दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मंजीत धर्मपाल चौधरी को कुतीना गांव में 151 मीटर लंबा साफा और चांदी का मुकुट पहनाया गया। साथ ही गोंद के लड्डुओं से विधायक एवं प्रत्याशी चौधरी को तोला गया। उधर उन्होंने कई गांवों में जनसंपर्क के दौरान बतौर विधायक कराए गए विकास कार्यों के आधार पर वोट देने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि 5 साल में कांग्रेस के शासन के बावजूद जितना संभव था उतना विकास कार्य इस क्षेत्र में कराया है। वहीं अब भाजपा की सरकार बनने जा रही है एवं आगामी 5 साल के अंदर मुंडावर का ऐतिहासिक विकास किया जाएगा। अपने नजदीक भी नया एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गिलोट। उससे पहले मुंडावर की धरती पर शाहजहांपुर और नीमराना 2 इंडस्ट्रियल एरिया और थे। लगातार 5 साल हो गए सरकार से मांग करते हुए। हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीनों जगह स्थानीय उद्योगों के अंदर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की आरक्षण है, बिल पारित है। लगातार मांग करने के बाद भी सरकार ने उस बात को अनदेखी करी है। उसका भी विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों को, आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी कौम, सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। निश्चित रूप से आपकी ताकत से उस बिल को भी राजस्थान में पास करवाने का काम जरूर पूरा करूंगा। गांव की चौपाल पर पहुंचने पर जिस भाव से आप सभी ने मेरे साथ आए अतिथियों का मान और सम्मान किया, और विशेष तौर से विशेष रूप से आपने यहाँ पहुंचने पर नाचकर, गाकर, डीजे बजाकर, साफा पहनाकर, 2-2 चांदी के मुकुट पहनाकर, और सबसे बड़ी बात
गोंद के लड्डू से तोलकर, जो अपने आप में एक विरला, आज आपने अलग ही काम किया है, उनसे तोलकर जो आपने मेरा मान और सम्मान बढ़ाया है, उसके सदैव आपका जिंदगी भर बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इस अवसर पर विपक्षी पार्टियों को यह भी कहना चाहूंगा, जो लोग प्रचार करते थे कि साहब कुतीना में भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व कम हो रहा है, कुतीना के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है, आज उन्हें ये माहौल देखना चाहिए और ये माहौल उनको मुंह पे थप्पड़ खिलाने का काम करेगा। और मैं इस अवसर पर आप सबको दिल की गहराई से अभिनंदन देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज इस अवस्था के अंदर जिस ताकत के साथ आपने मेरा स्वागत किया, इसी ताकत को धीरे धीरे और आगे बढ़ाते हुए आने वाली 25 नवंबर को इसी उत्साह के साथ हर एक मत पोलिंग बूथ तक पहुंचे और पोलिंग बूथ पे पहुंचने के बाद मशीन पर 3 नंबर पर आग्रह करना चाहूंगा, मशीन पर 3 नंबर पर कमल के निशान पर आपका एक एक वोट, एक एक मत और आपका आशीर्वाद मुझे मिले। और निश्चित रूप से आपके मत से, आपके आशीर्वाद से और आपके वोट, आपके प्यार से निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर एक बार पुनः राजस्थान की विधानसभा में पहुंचूंगा और पुनः विश्वास दिलाता हूं आपके ताकत के साथ मेरी ताकत को जोड़कर जो भी गांव बस्ती का आदेश होगा उसे पूरा जरूर करूंगा। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मीना कुमारी जाटव ने मालाखेड़ा, अकबरपुर और बहादुरपुर क्षेत्र में सघन दौरा किया। उन्होंने 25 नवंबर को उनके समर्थन में मतदान की अपील की है। इस अवसर पर महिलाओं ने स्वागत करते हुए समर्थन का आश्वासन दिया। इस दौरान मीना कुमारी जाटव ने कहा कि महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद जल संकट के समाधान के लिए प्रयास करेंगी। उधर कई जगह उनके समर्थन में नारेबाजी भी की गई और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्वीप कार्यक्रम के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास में पैराशूट बैलून उड़ाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। बीएलओ राजीव चौधरी ने बताया कि बालिका विद्यालय में प्रधानाचार्य मंजू यादव के निर्देशन में पैराशूट बैलून उड़ाया गया। साथ ही लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं से 100% भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस दौरान प्रधानाचार्य मंजू यादव, उप प्रधानाचार्य उषा गुप्ता, बीएलओ विक्रम सोनी, ईएलसी प्रभारी संगीता गुजर आदि मौजूद रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ वास में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रधानाचार्य मंजू यादव के नेतृत्व में निर्देशन में पैराशूट बैलून उड़ाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया और आने वाली 25 नवंबर को सभी मतदाताओं से और अपने आसपास के मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की गई। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी को मालाखेड़ा में महिलाओं ने व्रत रखकर आंवले के वृक्ष का पूजन किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। यहाँ दीप प्रज्वलित करने के साथ ही वृक्ष की 11 परिक्रमाएं भी की गई। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के रतनगढ़ पाला निवासी प्रियंका प्रजापत का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। इसे लेकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मालाखेड़ा पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों और कार्मिकों ने उनका अभिनंदन किया। उल्लेखनीय है कि ज्योति प्रजापत के पिता मुकेश प्रजापत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रभारी रवि कुमार यादव सहित मुकेश कुमार साहू, मुकेश प्रजापत, शक्ति सिंह और पुरुषोत्तम पारीक आदि यहाँ मौजूद रहे। हमारे डॉक्टर साहब मित्र हैं डॉक्टर मुकेश प्रजापति जी पृथ्वीपुरा लगे हुए हैं। उनकी बच्ची का आरएस में सिलेक्शन हुआ है जिनकी रैंक 194 आई है। उनके सम्मान समारोह के लिए आज हमने मालाखेड़ा ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम अपने हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक औषधालय मालाखेड़ा में रखा है। कोटपुतली से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश गोयल का करवास गांव में स्वागत किया गया। उन्हें फलों से तोला गया और तलवार भेंट की गई। इसके अलावा शहीद भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर भेंट की गई। इसके अलावा 51 मीटर का साफा पहनाया गया। इस मौके पर रामचंद्र गोरा, ओम प्रकाश आर्य, डिप्टी चौधरी, मदन लाल, विजय सिंह गेट, हुकम सिंह और किशन लाल आदि उपस्थित रहे। भारत माता की, भारत माता की, गोयल की, गोयल की, गोयल की, ओम नाम सबसे बड़ा पिछले लगभग 15 वर्ष से लगातार सेवा करने का काम किया। आधी रात को भी कोटपुतली में किसी ने फ़ोन किया तो मैंने उससे यही पूछा कि भाई क्या नाम है, मरीज का क्या नाम है, ब्लड ग्रुप क्या है। लगातार आधी रात को भी उठकर मैंने सेवा करने की कोशिश खूब शिद्दत के साथ की है। मैं तो इस करवास गांव को अपनी बहुत बड़ी ताकत मानता हूँ। लड़ेगा कोटपुतली, लड़ेगा कोटपुतली। पूर्व जिला प्रमुख रेखा राजू यादव ने कांग्रेस छोड़ दी है।
उन्होंने तिजारा में प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के सभी पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी रहती है। साथ ही शीर्ष नेतृत्व का ध्यान तिजारा के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा संप्रदाय के अनुसार वोटों के समीकरण पर रहता है। चुनाव के समय 36 बिरादरी की एकता की बात छोड़कर समुदाय विशेष पर अधिक तवज्जो दी जाती है। पूर्व जिला प्रमुख ने कहा कि तिजारा में कांग्रेस के प्रत्याशी ने अब तक बसपा में रहकर हमेशा एक विशेष समुदाय के लिए कार्य किया था। वहीं इस अवसर पर कोमल सैनी, देशपाल यादव, ओम प्रकाश यादव, केवल सैनी, विक्रम सिंह और सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के क्रम में आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। मेरे द्वारा तिजारा विधानसभा के लिए कभी दावेदारी नहीं की गई। जब मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलती थी तो लगा कि शीर्ष नेतृत्व का ध्यान तिजारा के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने हिंदू मुस्लिम वोट समीकरण पर रहा। शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव तिजारा के प्रति ऐसा है जैसे तिजारा और तिजारा के हिंदुओं से उन्हें नफरत हो। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे अपेक्षा कर सकती है कि तिजारा में केवल मेव समाज के लोग ही उन्हें चुनाव में जीत दिलवाएंगे। दुख होता है जब हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्चे से 200-300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जनता के बीच में पार्टी प्रचार करते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो तिजारा में कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की एकता की बात होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों 35 बिरादरी को छोड़कर केवल मेव समुदाय की एकता की बात आती है। तिजारा विधानसभा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भुलाकर बसपा के उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दे दिया और इसके बाद तिजारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पार्टी विचारधारा से हटाकर कौमी एकता का वास्ता दिलाकर इमरान खान के साथ इकट्ठा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया उसने बसपा में रहकर हमेशा एक विशेष समुदाय के लिए कार्य किया है। चाहे तिजारा में मस्जिद निर्माण हो, चाहे गो तस्करी के लिए गुज्जर, दलित, ब्राह्मण, जाट, यादव को जिम्मेदार ठहराना हो, या फिर एक दुर्घटना में सैनी समाज से पुरुषोत्तम को जेल भेजना हो, ऐसे अनेक कार्य हिंदू समाज के विरुद्ध किए। मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी ने इमरान खान को तिजारा से क्यों उम्मीदवार बनाया। राजनीति में सक्रिय हर व्यक्ति का धर्म होता है, जनता के लिए कार्य करते रहना, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी तिजारा की जनता के लिए कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं रही बल्कि मुस्लिम लीग बन चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मुंडावर में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने शाहजहांपुर क्षेत्र में रोड शो किया। इसके अलावा मुंडावर में 22 नवंबर को सुबह 10 बजे पूर्व डिप्टी सीएम एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सभा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिला प्रमुख बलवीर सिंह, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी के अलावा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं लोगों ने ललित यादव सहित अन्य नेताओं का स्वागत किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को बहुमत से विधानसभा में भेजने का आश्वासन भी दिलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री ने खैरथल में की सभा। वसुंधरा राजे ने कहा, भाजपा फिर बहाएगी विकास की गंगा। मालाखेड़ा में हुई जनसभा में ईस्टर्न कैनाल स्कीम पर अमल का भी किया वादा। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहरोड में की सभा। चिरंजीवी बीमा की राशि 50 लाख करने के साथ ही कांग्रेस ने किए कई ऐलान। जयपुर में जन घोषणा पत्र किया जारी। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने टीकाराम जूली के समर्थन में की सभा। और 23 नवंबर को थमेगा चुनाव प्रचार का शोर। वहीं प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए झोंकी जान। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।